अभी तक बहुत से लोगों को आपने सुना, मेरे गुरु ये हैं, मेरे गुरु वो हैं, मुझे इन्होंने सिखाया, मुझे उन्होंने सिखाया। अब बुलाने जा रहा हूं इन सारे गुरुओं को सिखाने वाले गुरु को, गुरुओं के गुरु को बुलाने जा रहा हूं। समझ गए? समझ रहे हैं? तो बुलाएं। कैसे? यस, क्राउन डायमंड TSIP अचीवर, और जैसा कि मैंने बता ही दिया, गुरुओं के गुरु श्री राम आशीष गुप्ता जी, जोरदार तालियों से स्वागत है। पूरे चिल्ला शोरगुल के साथ एक नाम जो सबको पता। यस, कम ऑन। आवाज नहीं आ रही आपकी। वो जादू हिम्मत विश्वास एकता के साथ के सपने होंगे साकार। पहुंचना, रुकना, ना डरना, चौक हर कदम आगे बढ़ना। चलिए, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मस्त हैं। चलिए, अभी तक जितना कार्यक्रम हुआ शायद आप लोगों का ये भर गया होगा। भर गया? कुछ खाली है? खाली है? चलिए, तो कुछ और हमारे तरफ से ले लीजिएगा। तो सबसे पहले हम जब से हमारे चूँकि जो महागुरु हैं प्रोफेसर सर और रत्ना मैडम, उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारी गुरु माता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज वो माँ की जो ताकत है वो आप लोगों को भी जानना ज़रूरी है कि माँ के अंदर वो ताकत है, और जिस दिन माताएं अपनी ताकत को समझ जाएंगी तो शायद रिएक्शन में तहलका मच जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि माँ के अंदर सारी ताकत है। और आज समय मुझे ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन माँ का एक छोटा सा मैं रूप बता दूं क्या ताकत है। बाकी तो तमाम जगह माँ के बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ और तमाम लोग सुन चुके हैं। लेकिन माँ होती है, लेकिन उस माँ के अंदर एक आत्मा होता है, एक आत्मा होता है, और आत्मा में भी माँ है। आत्मा में माँ है कि नहीं? आखिरी में है, लेकिन उस माँ के अंदर परमात्मा है। परमात्मा में आखिरी में माँ है कि नहीं है? माँ है। और उस माँ के अंदर महात्मा है। महात्मा में माँ है कि नहीं है? तो बताइए, माँ से ज़्यादा शक्तिशाली कोई है क्या? नहीं है। तो उस माँ के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। अब क्योंकि उसके बारे में डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महात्मा को ही गुरु कहा जाता है। बात समझ में आई? और वो सब गुण हमारे रत्ना मैडम के पास था, और अब सभी लोगों को अपना परिवार, अपना बच्चा मानती थी। जितना ध्यान वो रिएक्शन में अपने बच्चों को देती थी, शायद कोई देगा। तो ऐसे महान आत्मा के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों, अभी तमाम बातें हुई, और किसी का बिजनेस टिका हुआ है, किसी का बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, किसी का कोई दिक्कत है, कोई ज़्यादा दिनों से
जुड़ के यहाँ वहीं पे ठहरा हुआ है। तो तमाम चीज़ों के लिए मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं, एक ऐसा टिप्स देने जा रहा हूँ जो आपके जीवन भर के लिए काम करेगा। बात समझ में आई? जिसके पास डायरी होगा वो नोट कर लें, क्योंकि कहा गया है ज्ञान कभी आपको भयभीत नहीं होने देता। पहला टॉपिक क्या है? ज्ञान कभी आपको भयभीत नहीं होने देगा। अगर ज्ञान आपके पास है तो आप डरेंगे नहीं, और अगर डर निकल गया तो आप कामयाब होंगे। बात समझ में आई? दूसरा चीज, विश्वास कभी आपको दुखी नहीं होने देगा। विश्वास अगर अपने आप के ऊपर है तो कभी आपको विश्वास दुखी नहीं होने देगा। तो अगर विश्वास हो गया तो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे? सही है? क्लियर हुआ? इसके अलावा प्रेम कभी आपको ईर्ष्या नहीं करने देगा। अगर प्रेम आपके पास है तो किसी से ईर्ष्या करेंगे क्या? और अगर ईर्ष्या करेंगे तो क्या सफल हो जाएंगे? नहीं सफल होंगे। तो प्रेम कभी आपको ईर्ष्या करने नहीं देता। चौथा पॉइंट है, दर्पण कभी आपको झूठ बोलने नहीं देता। शीशे के सामने आप झूठ बोल लेंगे? हिम्मत पड़ती है झूठ बोलने की? नहीं झूठ बोल पाएंगे। और पांचवा है, सत्य कभी आपको कमज़ोर नहीं होने देगा। बात समझ में आई? ये 5 चीज़ें आप नोट कर लीजिए। जैसे ज्ञान की बात है तो ज्ञान पे थोड़ा सा डिटेल हम कर दे रहे हैं। ज्ञान में क्या है? ज्ञान, कोई भी आदमी आता है नया आता है हमारे डायरेक्शन में, तो गलती क्या होती है क्या नहीं होती है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। गलती क्या होती है? सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं जो आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, सबसे बड़ी गलती होती है एजुकेशन की। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? एजुकेशन की। अभी एक नया आदमी आएगा तो उसको एजुकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एजुकेशन कौन देना चाहिए? एजुकेशन में क्या बताना चाहिए नए लोगों को? सबसे पहले एजुकेशन में उसको बात करने का तरीका का स्किल पावर देना चाहिए। बात समझ में आई? बात करने का स्किल पावर। अभी कोई तमाम महिलाएं हैं उनके पास स्किल पावर है किसका? खाना बनाने का। खाना बनाने का स्किल पावर है कि नहीं? खाना बनाने का स्किल पावर है, लेकिन जब वो आएंगी या हमारे इस फील्ड में तब उनको स्किल पावर डेवलप करना होगा कि नहीं करना होगा? है तो किसका? सबसे पहले बात करने का स्किल पावर, बोलने का स्किल पावर डेवलप करना होगा। क्लियर? दूसरा, प्रोडक्ट का नॉलेज का स्किल पावर डेवलप करना होगा। क्योंकि अगर आपके पास प्रोडक्ट के बारे में बताने का कला नहीं होगा तो क्या सफलता मिलेगी? एक नया आदमी काम कर पाएगा? इसके बाद प्लान देने का स्किल पावर डेवलप करना। प्लान देने का स्किल पावर डेवलप करना। अब प्लान कैसे लोग देते हैं? तमाम तरीके से, लेकिन ऐसा प्लान दिया जाए कि एक नया आदमी को तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। बात समझ में आई? हम नए आदमी को क्या प्लान देते हैं? तमाम तरीका है। तमाम तरीका से 6 PB बना लीजिए, 6%, 9%, 18% ये बताते हैं। लेकिन वास्तव में एक नया आदमी की मानसिकता क्या होती है? उसकी मानसिकता होती है कि पैसा कैसे मिले। बात समझ में आई?
तो पैसवा का तुरंत बता दीजिए कि एक चाय की स्पालना पे 220 रुपया मिलता है, अगर महीने में 10 चाय 10 स्पालना निकल जाएगा तो 2200 रुपया मिलेगा। यही प्लान है, ये आसानी से आ जाएगा कि नहीं नया लोगों का। इसके अलावा और किसका स्किल पावर, प्रोडक्ट का स्किल पावर हो गया, बोलने का स्किल पावर हो गया, प्लान देने का स्किल पावर हो गया। इसके अलावा चौथा है मैनेजमेंट का स्किल पावर, यानी अपने टीम को कैसे मैनेज करना पड़ता है उसका स्किल पावर आपके पास होना चाहिए। बात समझ आई? जब तक ये स्किल पावर नहीं होगा तब तक आप एक नया आदमी से काम नहीं करा पाएंगे। समझ में बात आई? नया आदमी को रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ देंगे, उसको एजुकेशन नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेगा। यहाँ गलती होती है कि नहीं होती? होती है कि नहीं? आवाज़ नहीं निकल रहा है। इसके अलावा पांचवा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का स्किल पावर हो गया। पांचवा है लीडरशिप का स्किल पावर डेवलप करना। लीडरशिप का स्किल पावर, लीडर के अंदर क्या गुण होना चाहिए, टीम के पास के प्रति क्या समर्पण होना चाहिए, कम से कम ये स्किल पावर डेवलप करना ज़रूरी है। और अगर ये स्किल पावर डेवलप हो गया तो आप समझ लीजिए एक अच्छे लीडर का पहचान क्या है। एक अच्छा लीडर पूरे जंगल के पेड़ को देखता है। बात समझ में आई? पूरे जंगल के पेड़ को देखता है, किसी एक पेड़ को नहीं देखता। तो लीडरशिप के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। ये डिटेल करना तो बहुत कठिन है, ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि छोटा मोटा ये टॉपिक नहीं है। और इसके बाद कहा गया है विश्वास आपको दुखी नहीं होने देता। दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकत अगर देखा जाए तो खुद पे विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर खुद पे विश्वास होगा तभी आपके अंदर विल पावर डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? विल पावर डेवलप होगा। विल का पावर का मतलब इच्छा शक्ति। आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ आए हैं लखनऊ में तो अपनी इच्छा के कारण आए हैं। और इच्छा शक्ति और स्किल पावर दो चीज़ें हैं। स्किल पावर और विल पावर, ये दो पावर में कौन मजबूत है कौन कमज़ोर है? अगर देखा जाए तो विल पावर सबसे ताकतवर पावर है और वो आपके अंदर ईश्वर ने बैठा दिया है। तो विल पावर होना ज़रूरी है और अगर विल पावर है तो आप कामयाब हो जाएंगे। और तीसरा, प्रेम कभी ईर्ष्या करने नहीं देता। दोस्तों, प्रेम ऐसा शब्द है, अगर प्रेम आपके अंदर डेवलप हो गया तो मैं समझता हूँ कि पूरी लड़ाई यहीं से जीत जाएंगे आप लोग। यहाँ क्या है? यहाँ एक दूसरे का टांग पकड़ खिंचाई होती है कि नहीं? एक दूसरे से लोग ईर्ष्या करते हैं। कहीं डाउन लाइन अप लाइन के इनकम से ईर्ष्या करता है, कहीं अप लाइन जो है डाउन लाइन को तेज़ी से आगे बढ़ता है उससे ईर्ष्या करता है, तो उसको दाबने की कोशिश करता है। ईर्ष्या होती है कि नहीं होती? होती है कि नहीं? होती है। लेकिन ईर्ष्या आपको खुद जला के राख कर देगी, लेकिन दूसरे का बाल बांका नहीं होगा। तो ईर्ष्या करके कभी आप रिएक्शन में सफल नहीं होंगे, ये समझ लीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि दर्पण कभी आपको झूठ बोलने नहीं देगा। आप अगर रिएक्शन में सफल होना है तो ईमानदारी का रास्ता अपनाइए, झूठ का रास्ता मत अपनाइए, क्योंकि झूठ अगर बोलेंगे तो झूठ से आप सफल नहीं हो पाएंगे। तमाम लोग ऐसे हैं, रहेगा 25,000 इनकम आएगा, कहेंगे हम 50,000 पाते हैं। कहेंगे, अगर पूछा जाए
सर कहाँ हैं? रहेंगे लखनऊ में, बताएंगे बनारस में हैं। झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये झूठ बोलकर कोई कामयाब होगा? नहीं कामयाब होगा। इसके अलावा पांचवा है सत्य। अगर सत्य के रास्ते पे चलेंगे तो सत्य की जीत होती है कि नहीं होती? सत्य की जीत होती है कि नहीं? हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य का हार होता है। लेकिन सत्य के बारे में तमाम चीज़ ऐसे है, तमाम ऐसे बताए गए हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ बना न पंडित को, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो। बात समझ गई? तो 2.5 अक्षर क्या है? और 2.5 अक्षर अगर देखा जाए तो वो सत्य है। सत्य की जानकारी अगर आपको हो गया तो ऊपर वाला जो अदृश्य शक्तियाँ हैं वो आपके हृदय में आ जाएगी, आपके हृदय में वास करेगा। अगर हृदय में अदृश्य शक्तियाँ वास करेगा तो आपको कामयाब बना के रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोगों ने समय दिया, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं मिला है और आप लोग बहुत ज़्यादा समय से बैठे हुए हैं। तमाम लोग सीट खाली हो गई है, तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभी लोग कामयाब हों, सभी लोग सफल हों, सभी लोग धनवान बने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय डिएक्शन, जय आरबी। रवि सर प्लीज जीवन समृद्ध जोरदार तालियां होना चाहिए। DXN के साथ नए